अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 10 मार्च 2024 और दिन है संडे का। कल मंडे मार्केट ओपन होने वाली है और गोल्ड ने जो इस वक्त मार्केट में किया है, बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग खुश हैं। तो बात करेंगे एनालिसिस की, प्रिडिक्शंस की, गोल्ड मार्केट के हवाले से, जो ऑलरेडी मैं बता भी रहा हूँ लास्ट। और मार्केट के अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं इस वक्त, जो मिथ्स चल रहे हैं, और लेट्स सी देखते हैं। आप अगर फ्री सिग्नल सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आईबी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923032234449, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड में हो क्या रहा है? देखिए, फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी था। एनएफपी पे जो हमारे पास डेटा आया, उस डेटा के बिहाफ पे मार्केट ने बड़ा अजीब सा रिएक्ट किया हमारे पास। ठीक है, अब उसके अंदर हम ज़रा जाके देख लेते हैं लास्ट अपना फ्राइडे के हवाले से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है फ्राइडे का डेटा। देखें जी, मामला कुछ ये था कि एनएफपी था। लास्ट में बता भी रहा था कि पॉवेल ने बोला हुआ है कि लेबर मार्केट हमें देखनी है, उसके भी आप पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इंटरेस्ट रेट कट करने हैं या फिर जो एज इट इज़ है 5.50 उस पे ही रखने हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास जो डेटा फॉरकास्ट थी हमारे पास, वो थी 198 के। ठीक है, और उसके बिहाफ पे प्रीवियस 229 के था। अभी जो हमारे पास आया वो 275 के था। ये एक बेहतर डेटा था डॉलर के लिए, कह सकते हैं। तो उसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया। जो रिएक्शन अगर हम जाके देख सकें उस टाइम के ऊपर, तो मार्केट का रिएक्शन जो था वो कुछ इस तरह से था कि मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड के ऊपर जो है, सॉरी, ये एरिया था हमारे पास, यहाँ से डाउन साइड पे बनाया और फिर अप साइड मोमेंटम जो है इस जगह से मार्केट ले गई अगेन। कंफ्यूजन का शिकार हो गई, जो मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था। लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने बताया भी था कि मार्केट कंफ्यूजन के बायस ऐसा भी कर सकती है कि ऊपर विक बना के नीचे चली जाए, नीचे विक बना के ऊपर चली जाए, क्योंकि ऑल डिपेंड ऑन एनएफपी। कंफ्यूज तो देखें मार्केट है ही। कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज इसलिए है कि भाई इस लेवल पे रिटेल जो है, रिटेलर्स वो बाय करने के मूड में नहीं है, ज़्यादातर ने सेल किया हुआ। लेकिन जो बिग बॉयज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस बार खेल गई हैं, और ऐसा खेल गई हैं कि ऐसा खेलना गोल्ड के अंदर हमें बहुत सी शाज़ो नादिर कभी नज़र आया मार्केट के अंदर, कि इस तरह का ड्रामा हो जाए, ख़ास तौर पे गोल्ड के अंदर। ठीक है, करेंसी वगैरह में कभी हो जाता है तो वो समझ में आती है बात, लेकिन गोल्ड के अंदर ऐसा जो हम होता हुआ देख रहे हैं, अमूमन ऐसा नहीं देखने को मिलता है इतना। तो बहरहाल, अब मार्केट है तो उसके अंदर हम यही बता रहे थे कि जो लेवल ब्रेक करेगा तो आप मोमेंटम बनाएगा। तो असल में हुआ क्या है, हुआ ये कि जो हमारे पास दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3.9 हो गया, 3.7 से 3.9, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। और उसके अलावा एवरेज आर्ली अर्निंग्स जो थी वो भी हमारी जो है वो कम हो गई। 0.5 थी, 0.2 फॉरकास्ट थी, 0.1 हो गई। तो इस बिहाफ पे मार्केट में डॉलर को जो है वीकनेस का सामना करना पड़ा। स्ट्रेंथ में एकदम आते हुए एकदम से फिर वीकनेस, यानी वीक हो गया डॉलर जो है, वो बेयरिश मूव बना ली उसने। और उसके बिहाफ पे अप मोमेंटम बनाया बाकी चीज़ों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा बनाया गोल्ड ने। तो गोल्ड के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, गोल्ड के अंदर हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आ गया, कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए। भाई देखें, अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है अमेरिका, माजी के अंदर जाके देखें तो क्या था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए गए थे इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए। अब इन्फ्लेशन का टारगेट अगर उनका पूरा होता दिखाई देता है और वो इंटरेस्ट रेट वापस नीचे लाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं, ज़्यादा अरसे तक बढ़ा के रखते हैं, तो इससे जीडीपी हर्ट होती है। मेरी प्रीवियस वीडियोस 2-3 महीने पहले, उसमें सारा सिनेरियो चल रहा था उस वक्त, और मैं बता रहा था कि जीडीपी हर्ट होगी, और जीडीपी हर्ट हुई, जीडीपी इनका ड्रॉप हुआ। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसको इतना ज़्यादा जो है वो वन साइडेड इस बार ले लिया गया है कि नहीं जी, अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो हम, भाई अमेरिका कोई तबाह थोड़ी हो रहा है, वो तो पॉजिटिव अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए स्टेप ले रहे हैं, और हर मुल्क करता है जिसकी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही होती है। तो ये तो उनके लिए प्लस साइन है, डॉलर को स्ट्रांग होना चाहिए। और देख भी लीजिएगा, हो भी जाएगा एट दी एंड। ये जो मार्केट में रूमर्स आ रहे हैं इस वक्त और सारी चीज़ें ड्रामेबाजी जो इधर उधर के
ये एनालिस्ट और कुछ फर्म्स वगैरह के इधर की बातें छोड़ रहे हैं, इस बैंक के उस बैंक के ऐसा है वैसा है। ये जाहिर है मिल के खेल रहे हैं इस बार, और खेल रहे हैं तो भाई जाहिर है अब वो बिग बॉयज खेलेंगे तो रिटेलर्स का कोई काम नहीं है। हाँ, जो उनके साथ चल रहे हैं और अपना हिसाब बना रहे हैं तो वो बना भी रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो मुझे मैसेज आए कि सर सेल में फंसे हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात, सेल की कुछ टाइम पहले हमने भी एंट्रीज ली थी, लेकिन एसएल करके हम बाहर आ गए थे, फिर कुछ बाई की भी एंट्रीज ली। तो अब ये सारा मामला है कि भाई जो ये लेवल था ना, वो लेवल हमारा यही था इस वक्त, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये बता रहा था कि रो टॉप ये साइकोलॉजिकल हमारा लेवल है। ये साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और ये एक मजीद खतरे की बात है गोल्ड सेलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखें, मार्केट ने नीचे ड्रॉप किया था जब ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी मार्केट, और नीचे इसने यहाँ से इन लेवल्स के ऊपर से जो मेन हमारा था 2175-70 का ये लेवल, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी थी। ये लेवल्स हमारे तकरीबन बन रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से जब इसने नीचे क्लोजिंग वगैरह दे दी थी तो थोड़ा सुकून का सांस आ रहा था लोगों को कि भाई ये देखिए यहाँ पे जो है M30 की कैंडल जो है वो साइडवेज हो गई थी। तो कि जनाब अब गोल्ड जो है नीचे क्लोज कर दिया, क्योंकि टेक्निकली ओवरबॉट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्टोकेस्टिक्स वगैरह। लेकिन टोटल फंडामेंटल और सेंटीमेंट ड्राइव कर रहा है, फंडामेंटल भी नहीं कर रहा। अगर फंडामेंटल कर रहा होता है इतनी ऊपर मूवमेंट नहीं बना सकता था, और ना बनाता। इसको सिर्फ सेंटीमेंट की एक सेंटीमेंट बन गया मार्केट का कि जनाब इसको हमने लेके जाना है, तो लेके जा रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ से अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और मार्केट ने पहले यहाँ पे एक नया हाई बना लिया था, ऑल टाइम हाई, फिर सेम डे में और ऑल टाइम हाई बने, फिर मार्केट ने नीचे बनाया। लेकिन देखें वही है कि मार्केट आके 2175-70 के लेवल पे आई, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, और फिर इसने ऊपर होल्ड कर दिया। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि गोल्ड जो है वो ऊपर जाने के ही मूड में है। मेरी नज़र में जाना नहीं चाहिए, मेरी नज़र में ये फेक आउट कर रहा है, लेकिन जो है मूव है, मूव है। मूव को कैसे हम डील करेंगे? अब हम डील करेंगे कि यहाँ से हम इसके ऊपर जो है वो बाइंग का सिनेरियो बनाएंगे। हमें 2173-70 वगैरह यहाँ तक अगर मिलता है, इसको बाइंग करके नीचे हम यहाँ पे, लेकिन अच्छा स्टॉप लॉस 2160 वगैरह के पास बनेगा, वो स्टॉप लॉस देके हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2195 अगेन इस हाई का, या फिर एक और ऑल टाइम हाई बन जाए, जो कि बन भी सकता है ऐसे सिनेरियो में। अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले जो गोल्ड ने ड्रामा करके दिखा दिया सबको, तो ये क्लियर ड्रामा ही है भाई, इसमें कोई वो नहीं है कि जी इंटरेस्ट रेट अच्छा, कोई वॉर की भी ऐसी न्यूज़ इनको वो नहीं कर रही है। सेफ हेवन अपील, किस चीज़ की सेफ हेवन अपील? कोई कोरोना तो नहीं आ गया, कोई इकॉनमी कोलैप्स तो नहीं कर रही, बनाए सॉरी, बनाए जा रहे हैं मामले। बहरहाल लेकिन हमें तो ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है भाई, यही फार्मूला है कि यहाँ से इसको 2170 वगैरह के पास से $10 का ऐसे देके बाय किया जाए अपसाइड मोमेंटम के लिए। लेकिन अगर ये यहाँ से तोड़ के मार्केट नीचे नीचे कहीं क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आ जाती है, क्लोजिंग दे देती है, आप अगर डेली कैंडल देखें तो उसूलन यहाँ पे 2154 तक का भी लेवल बनता है। लेकिन मेरी नज़र में अगर मार्केट यहाँ से ये 2163-65 का लेवल नीचे ब्रेक करती है, तो फिर ये नीचे मोमेंटम बनाएगी, और सबसे पहला लेवल जो है वो 2170-75 का ही है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इसने क्लोजिंग दी है ना मार्केट ने, बड़ी ख़तरनाक दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बता दूं। तो उस हवाले से खैर फर्दर देखेंगे, ग्रुप के अंदर कॉल देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा संभल के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा पैटर्न बना ये बड़ा कंफ्यूज किस्म का बना। ये जो एरिया सारा था ना, ये कह लें कि बड़े इसके अंदर कन्फ्यूजन का शिकार मार्केट रही है। अप डाउन फेकआउट्स भी हुए हैं, और बड़ी परेशानी कुछ लोगों को हो गई। कुछ ने बैठ के एंजॉय किया, कुछ ने प्रॉफिट्स बनाए, कोई साइड में बैठ के यानी देखते रहे सिर्फ। तो ये मार्केट है। अगर DXY की भी मैं बात करूं तो हुआ ये कि DXY डाउन गिरा, इसने अप मोमेंटम बनाया, ये फिर भी ऊपर जा रहा था, लेकिन गोल्ड डाउन नहीं आया। ऐसा सेंटीमेंट बन गया मार्केट के अंदर जो किसी को समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतना गोल्ड के लिए ऑप्टिमिस्टिक हर कोई हो गया। रिटेलर्स नहीं है भाई मार्केट में इसका बाय, क्योंकि इस लेवल पे कौन बाय करेगा? हाँ, सेल के साथ कर सकते हैं आप, जैसे मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन वैसे बात हो रही है दूसरे जो बुलियन मार्केट, फिजिकल गोल्ड और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ये बड़ी खतरनाक बात है कि गोल्ड को इतना अप मोमेंटम मिल जाए।
तो ये मोमेंटम कोलैप्स भी करेगा 20 तारीख को। एफओएमसी पे इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हॉकिश टोन हो गई तो गिर जाएगा, अगर डोविश हो गई तो भाई $2500 पर आउंस क्या 3500 क्या $5000 पर आउंस भी गोल्ड जा सकता है। देखिए होने को पॉसिबल कुछ है, ऊपर पूरा आसमान है, स्काई इज द लिमिट, ऊपर बहुत रूम है, कहीं भी जा सकता है, ये तो आप छोड़ देंगे, ऊपर कहाँ तक जा नहीं सकता। ऑयल की अगर बात करें ना, देखें यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया है, लेकिन ये बॉटम है, यहाँ से 77 के पास से इसको बाय करके स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देख लेंगे इसमें। वैसे तो H1 कैंडल इसकी होल्डिंग्स दे रही हैं, तो जब इसकी होल्डिंग होगी मज़ीद तो इसमें इसने यहाँ से मार्केट ने देखे कि ब्रेकआउट लेने की कोशिश भी की थी यहाँ से इस तरह से। तो अभी ये दोबारा से इसके अंदर मार्केट जो है आ गई, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लेने की कोशिश की थी, मार्केट रिटेस्ट कर रही है। यहाँ से अगर बाय हम करेंगे और एसएल छोटा सा देंगे तो टीपी हमारा जो है वो ऊपर की तरफ ही बनेगा, और वो टीपी कुछ नहीं पहले हमारा 78 की तरफ बनेगा, फिर हमारा 79 की तरफ, और फिर 80 की तरफ भी जाता हुई मार्केट दिखाई दे रही है। यूरो यूएसडी की अगर हम बात कर लेते हैं उसी हवाले से, कहाँ गया जी, तो यूरो यूएसडी हमारे पास ये रहा। यूरो यूएसडी में देखें, अब डॉलर जाहिर है अगर आपको मोमेंटम बनाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है ना। अब येस्टरडे हाई हमारे पास ये बन गया है, ठीक है, यहाँ पे 1.095 के पास से, तो यहाँ से सेलिंग करके एसएल यहाँ पे देके इसका टीपी नीचे की तरफ ही हम कहीं देखेंगे। गैस की अगर हम बात करें तो देखिए गैस यहाँ पे सपोर्ट इस वक्त एक होल्ड करके रखी हुई है ये एरिया जो इसका है, लेकिन वैसे 1.75 के पास से इसकी सही दोबारा से बाइंग बनती हुई नज़र आती है। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि मार्केट जो है ये दोबारा डबल बॉटम के लिए भी आ जाए। अगर आ जाएगी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्नैरियो होगा, क्योंकि फिर यहाँ से मार्केट जब दोबारा अप मोमेंटम बनाएगी तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि यहाँ जो इसने स्टॉप ले लिया बाज़ाहिर इससे लगता यही है कि मार्केट ने, अब देखिए ना, यहाँ से सारा ब्रेकआउट ले लिया नीचे। अब ब्रेकआउट लिया है तो लगता है ऐसे ही है कि मज़ीद और नीचे भी मार्केट आ सकती है। अदरवाइज़ ये हमारे पास हेड बन गया, शोल्डर बन गया, शोल्डर बन गया और नीचे आएगी, ये नेक लाइन है, नेक लाइन से तोड़ के तो ये डबल बॉटम और यहाँ से फिर ऊपर जाए, हो सकता है यही 1.75 से मार्केट जो है ऊपर चली जाए। इसको देखेंगे। बीटीसी के बारे में अच्छा कुछ लोग पूछते हैं यार, बीटीसी पे चले बना देंगे वीडियो भी। बीटीसी तो आजकल बड़ा दोबारा से वही हिसाब हुआ है, धूम मचाया भी है सब लोगों ने, लेकिन लोग आवाम इस वक्त बहुत डरी हुई है बीटीसी के लिए। लोग कह रहे हैं कि ना भाई ना, ये दोबारा हमें जो है वो कर देगा। तो देखें, ये बहुत पहले जब बीटीसी की वीडियोस में कुछ हिंट मैं देता था तो मैं यही कहता था कप एंड हैंडल पूरा करेगा ही अपना। ये वीडियोस मेरी होंगी कुछ 6 महीने पुरानी होंगी जब मैं इसके अंदर हिंट देता था। तो देखिए ना, ये आपका हैंडल हो गया, ये सारा आपका कप बन गया यहाँ से। तो कप एंड हैंडल पूरा हो चुका है। अब देखते हैं इसको ब्रेक करते हैं या नहीं करता। इसको ब्रेक कर लेगा तो इसका है लिमिट ये 68,000 क्या, ये $1 लाख पे भी जा सकता है, और उसके अलावा बहुत कुछ उसके अंदर हो सकता है। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, और शेयर भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से, यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कोई भी किसी हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पीएमईएक्स के हवाले से, या फिर आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं और आईबी चेंज करना चाहते हैं, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।